प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नमाला 10 में पार्ट 2 10.2 अध्ययन करेंगे, जो कि आपकी प्रश्नमाला है बिंदु पथ। तो सर्वप्रथम इसमें हम देखते हैं केंद्रक। तो ये जो आपको मैंने चित्र सामने बनाया हुआ है, इसको देखो आप। ABC एक त्रिभुज है जिसके अंदर BE, CF और AD ये तीनों की तीनों इस त्रिभुज की माध्यिका है। ये त्रिभुज आपका 10.2 का बेस पॉइंट है, ये मान लो आप। इस त्रिभुज के आधार के इर्द गिर्द, इस त्रिभुज के इर्द गिर्द पूरी 16.2 घूमनी है। यानी इस त्रिभुज से ही आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे के सारे इसी त्रिभुज से होंगे। तो इस त्रिभुज को आप सबसे पहले अच्छी तरह से समझोगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें जो AD, BE और CF खींच रखी है, ये इस त्रिभुज की माध्यिका है। तो आपको माध्यिका पता होना चाहिए क्या होती है। माध्यिका वह रेखा होती है जो किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पर काटती है। यानी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पे छुए वो माध्यिका होती है। इसी प्रकार ये BE भी माध्यिका है, CF भी माध्यिका है और AD भी माध्यिका है। तीन इसकी माध्यिकाएँ हैं। किसी त्रिभुज के अंदर तीनों माध्यिकाओं का समंगन बिंदु, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है वो G बिंदु है। तो ये क्या कहलाता है, उसका केंद्रक। तीनों माध्यिकाओं का संगामी या समंगन बिंदु केंद्रक कहलाता है। अब केंद्रक की क्या खास बात होती है कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर हम AD माध्यिका की बात करें तो AG बट्टे GD, AG बट्टे GD बराबर 2/1। यानी 2 भाग ऊपर की तरफ, शीर्ष की तरफ 2 भाग और नीचे आधार की तरफ 1 भाग। इसी प्रकार BG बट्टे GE, ये भी 2/1। यानी इधर से BG हो गया और इधर से GE हो गया, 2/1। सेम वैसे इधर से देखोगे तो CG बट्टे GF भी क्या होगा, CG बट्टे GF बराबर भी 2/1 होगा। तो ये बहुत ही विशेष बात है जो माध्यिका से संबंधित हमें याद रखनी है कि केंद्रक है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अब आप इसमें और बहुत सारे इसके कोरोलरी बना सकते हो कि आपको कोई पूछे कि GD बट्टे AG, तो उल्टा हो गया 1/2। पूरा कह दे कि AD बट्टे AG, तो हमें पता है पूरे AD कितने भाग हो गए, 2 और 1 3 बट्टे में AG 3/2। इस तरह से हम इसके खूब सारे भाग बना सकते हैं। इसके अलावा परिकेंद्र आपको बता चुका हूँ मैं क्या होता है। तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, या आप कह सकते हो परिवर्त का केंद्र परिकेंद्र कहलाता है। अंतः केंद्र अंतर्गत वर्त का केंद्र, यानी जहाँ कोणों के समद्विभाजक मिलते हैं वो अंतः केंद्र होता है। लंब केंद्र शीर्ष से डाले गए लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं वो क्या होता है, लंब केंद्र होता है। ये भी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं हम। सबसे पहले हम दूसरा प्रश्न लेते हैं प्रश्नमाला का। एक त्रिभुज ABC में AD, BE और CF, अभी जो मैंने आपको चित्र बताया वही चित्र आपके दिमाग में सीधा याद रखना है आपको, जो कि सवाल में दिया हुआ भी है। त्रिभुज ABC में AD, BE, CF माध्यिकाएं, तीनों माध्यिकाएं AD, BE, CF G पर प्रतिच्छेद करती है। AG 6, BE 9 और GF 4.5 है। तो GD, BG और CF ज्ञात कीजिए। ये चीज़ें हमें जो दी हुई है ये ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ देखेंगे भी त्रिभुज के अंदर में क्या दिया हुआ है। त्रिभुज ABC में इतनी चीज़ें दी हुई है। AG कितनी है, AG बराबर 6 सेमी और BE कितनी है, BE बराबर 9 सेमी और GF बराबर 4.5 सेमी। ये हमें दी हुई। अब ज्ञात करनी है वो देखेंगे। सबसे पहले देखो हमें AG फाइंड करना है। फर्स्ट क्या फाइंड करना है, AG नहीं GD फाइंड करना है। तो GD जब ज्ञात करना है तो हमें इस लाइन के ऊपर रहना है, इस माध्यिका के ऊपर। AG गिवन है और GD फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं केंद्रक, एक बार ये लिख सकते हो बार,
हम जानते हैं कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, AG बटे GD बराबर 2/1। अब AG हमें दी हुई है और GD हमें ज्ञात करनी है, तो सीधी सी बात है AG का मान कितना है 6 और GD का मान हमें ज्ञात करना है, तो GD को GD रख दोगे, 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2GD यानी तिरछा गुणा 2GD बराबर 6 एकम 6। तो GD बराबर क्या आ गया, 6 में 2 का भाग 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ तो क्या था, हमें AG दी हुई थी, GD ज्ञात करनी थी। AG दी हुई और GD, AG बटे GD हम जानते हैं 2:1 होता है। अब अगले दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, BG ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, BG ज्ञात करना है और गिवन क्या है। अब इस BG यानी इस माध्यिका के अंदर है, तो इस माध्यिका में हमें पूरी BE पता है कितनी है, 9 है। BE कितनी है, 9। तो हम तो ये जानते हैं कि BG बटे GE बराबर 2:1, लेकिन हम दूसरी चीज़ें भी जानते हैं। देखो BG हमें गिवन है और BG हमें फाइंड करनी है, और गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है, BE, पूरा BE दिया हुआ है। तो हम BE और BG में सीधा अनुपात लिखेंगे। देखो BG बटे BE, मैंने क्या लिखा, BG बटे BE। तो BG बटे BE को मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरी BE को BG प्लस GE, BG प्लस GE। अब BG की तरफ कितने भाग होते हैं, 2 भाग, और BG प्लस GE यानी BG की तरफ 2 भाग और GE की तरफ 1 भाग, यानी कि कुल मिला के क्या 2/3। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि BG बटे BE को हम सीधा क्या लिख सकते हैं, 2/3, क्योंकि इधर 2 भाग हो गए, पूरा BE कितना हो गया, 3 हो गया, तो 2/3। आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो BG बटे BE बराबर 2/3, सीधा ये लिख सकते हो सवाल के अंदर, BG बटे BE बराबर 2/3। यहाँ जो चीज़ हमें पता है वो उसका मान रख दो, BG तो ज्ञात करना है और BE का मान कितना है, 9 है, और बराबर 2/3, तिरछा गुणा करेंगे, 3BG बराबर 9 दूनी 18, BG बराबर कितना आ जाएगा, 18/3, 3 छिके 18, 6 सेंटीमीटर। तीसरा हमें क्या ज्ञात करना है, CF ज्ञात करना है और GF दिया हुआ है। GF ये कितनी दी हुई है, 4.5। GF कितनी दी हुई है, 4.5, GF बराबर 4.5, और ज्ञात क्या करनी है, CF। अब CF और GF में डायरेक्ट हम संबंध लिखेंगे, तो मैं लिखता हूँ ज्ञात क्या करनी है, CF ज्ञात करनी है हमें, तो सीधे मैं लिख देता हूँ CF बटे GF। अब देखो पूरे ये 2 भाग हैं, इधर नीचे की तरफ CG की तरफ 2 भाग है, इधर 1 भाग है, और पूरे कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। हमने क्या लिखा यहाँ पर, CF बटे GF, तो CF पूरी माध्यिका है यानी इसके 3 भाग हो गए, और GF यानी भुजा की तरफ बड़ा भाग, ये कितने भाग हो गए, 1 भाग। तो यानी CF बटे GF बराबर होता है 3/1। GF का मान रख दो आप सीधा, कितना 4.5, और बराबर में 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CF बराबर 3 गुणा 4.5, गुणा करोगे 4 × 12, 13.5 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह से मान ज्ञात कर सकते हो।
प्रश्नमाला का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न और लेते हैं हम एक। प्रश्न नंबर 3 है ये। एक त्रिभुज ABC में मध्यिकाएँ ADBECF क्रम से बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है, वही G बिंदु इसके ऊपर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करो कि AD प्लस BE बराबर ग्रेटर देन 3/2 AB, यानी AD और BE जो दो माध्यिकाओं का योग है, AD और BE का, वो एक भुजा जो सामने दी हुई है AB उसके 3/2 से बड़ा है, ये हमें सिद्ध करना है। हल करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रमेय के रूप में सवाल को हल करेंगे। दिया है तो दिया हुआ क्या है हमें, एक त्रिभुज ABC जिसमें तीनों मध्यिकाएँ ADBECF क्रम से G पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध क्या करना है हमें, वो भी सवाल में दिया हुआ है। क्या सिद्ध करना है, AD प्लस BE इज ग्रेटर देन 3/2 AB। अगला स्टेप होता है प्रमेय का उपपत्ति, अगर हमें कोई रचना नहीं करनी है तो। अब उपपत्ति के अंदर वैसे तो आप डायरेक्ट भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, उस कॉन्सेप्ट पे आप चल सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा 3 नंबर में अगर प्रश्न आता है तो थोड़ा हम विस्तृत करने का इसको प्रयास करते हैं। तो उसके हिसाब से हम इन जो BE BG जिनके अंदर हमें संबंध की आवश्यकता पड़ेगी AD BE, तो वो हम ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं B, जो हमें पता है ये BE एक मध्यिका है। देखो AD और BE ये चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो कोई भी एक मध्यिका को लेके चलते हैं, तो इसको लेके चलता हूँ मैं। देखो तो क्या लिख सकता हूँ, AG प्लस GD बराबर किसके होता है, पूरे AD के बराबर होगी। इसका और इसका योग पूरे AD के बराबर होगा। पूरे के अंदर अगर मैं AG का भाग दे देता हूँ, दोनों तरफ AG का भाग देने पर, तो AG बट्टे AG प्लस GD बट्टे भी क्या होगा AG, और AD बट्टे भी क्या होगा AG। AG का भाग दिया तो सबके अंदर भाग जाएगा, तो AG बट्टे AG क्या बन जाएगा, 1/1 प्लस GD बट्टे AG। अब GD कितने भाग है, GD की तरफ 1 और AG की तरफ कितने भाग होते हैं, 2। शीर्ष की तरफ 2 भाग और भुजा की तरफ 1 भाग, और बराबर में AD बट्टे AG। इसको मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, AD बट्टे AG कितना बन गया, 1 प्लस 1/2 बराबर AD बट्टे AG, AD बट्टे AG। देखो 1 और आधे को जोड़ोगे डायरेक्ट लिख सकते हो आप 3/2। 1 और आधा 3/2 बन गया। लघुत्तम लेके भी जोड़ सकते हो, AD बट्टे AG। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2 को इससे गुणा कर दोगे तो 2AD बराबर 3 को इससे गुणा कर दोगे 3AG। तो यहाँ से देखो हमें AD प्लस BE को जोड़ना है, तो यहाँ से किस को ज्ञात कर लेते हैं हम, AD को फाइंड कर लेते हैं। तो AD बराबर क्या आ जाएगा, 3/2 AG। AD बराबर 3/2 AG। देखो इसको आप यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे कि ये बना क्या है वास्तव में हमारे पास। यहाँ से इसी को समझोगे आप, ये जो मैंने बनाए AD बट्टे AG बराबर 3/2। पूरी AD ऊपर क्या लिखा है मैंने, पूरी AD, तो पूरी AD कितनी होगी, 2 + 1, ऊपर 2 भाग नीचे 1 भाग, 3 हो गया। और नीचे AG यानी शीर्ष की तरफ कितने भाग होते हैं, 2 भाग, तो 3/2। वही तो चीज़ है जिसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम यहाँ हल करके लिखेंगे ताकि 3 नंबर की प्रश्न के अंदर कवर हो जाए। तो कुल मिला के AD बराबर क्या आ गया, 3/2 AG आ गया। इसको समीकरण फर्स्ट लिखेंगे हम, और लिखेंगे इसी प्रकार जिस प्रकार AD को डायरेक्ट क्या लिख दिया हमने, AD बराबर 3/2 AG, 3/2
ए जी। उसी प्रकार बी ई क्या हो जाएगा, बी ई बराबर, उसी प्रकार बी ई बराबर क्या हो जाएगा, किसका 3/2, 3/2 ऑफ बी जी। देखो ए डी किसका, ए जी का 3/2, तो बी ई किसका आएगा 3/2 बी जी का। समीकरण 2। अब प्रश्नानुसार देखो कि हमें करना क्या है, ए डी प्लस बी ई को ग्रेटर देन 3/2 सिद्ध करना है ए बी। तो 1 और 2 को क्या कर लेते हैं, 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो ए डी प्लस बी ई बराबर 3/2 ए जी प्लस 3/2 बी जी। 3/2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, ए जी प्लस बी जी। इसको लिखता हूँ मैं समीकरण 3। अब देखो किस त्रिभुज के अंदर, देखो यहाँ से ये 3/2 ए जी प्लस बी जी के बराबर हमने सिद्ध कर दिया, जबकि प्रूव क्या करना है हमें, ग्रेटर देन 3/2 ए बी, ये प्रूव करना है। तो ए जी और बी जी आया है इसमें हमारे पास, देखो क्या है ये, ए जी प्लस बी जी ये है। इस ए जी प्लस बी जी को देखो चित्र के अंदर ध्यान देंगे, ए जी प्लस बी जी इस त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। तो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा ही तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग हमेशा ही तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कौन से त्रिभुज में, इसमें अब हम देखेंगे ए बी जी में। तो क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी जी में, त्रिभुज ए बी जी में ए जी प्लस बी जी ग्रेटर देन किससे होगा, ए बी से। दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या होता है, बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी से, तीसरी भुजा से अधिक होता है, होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं ये, इसको लिख दोगे समीकरण 4। अब लिखेंगे 3 व 4 से, तो 3 हमारे पास क्या है, ए डी प्लस बी बराबर ये है। तो अब ए जी प्लस बी जी ए बी से क्या है, बड़ा है। तो इसकी जगह अगर हम कोई छोटी चीज़ लिखेंगे, यानी ए जी प्लस बी जी से अगर हम छोटी चीज़ लिखेंगे तो जो इधर वाली चीज़ है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बराबर तो ये किसके है, 3/2 ए जी प्लस बी जी के है। अब ए जी प्लस बी जी से छोटा क्या है, ए बी। तो मैं इसकी जगह ए बी लिखूँगा तो ये बराबर का निशान किसका बन जाएगा, छोटे का बन जाएगा, यानी इधर बड़े के लिए और इधर छोटे के लिए। तो ग्रेटर देन 3/2 ए इति सिद्ध। यानी ए जी प्लस बी जी से छोटी चीज़ यहाँ लिखते ही इधर वाली चीज़ क्या हो गई, इससे बड़ी हो गई। इस प्रकार हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अभी जो हमने प्रश्न नंबर 3 हल किया है, क्या सिद्ध किया था उसमें कि ए डी प्लस बी बड़ा होगा 3 ए बी से। बिल्कुल उसी पर आधारित प्रश्न नंबर 5 है, जिसमें हमें ये सिद्ध करना है, वही त्रिभुज हमें दिया हुआ है कि यदि ए डी बी सी एफ क्रमशः जी पर प्रतिच्छेद करते हैं तो ये सिद्ध करना है कि 4 ए डी प्लस बी प्लस सी एफ इज़ ग्रेटर देन 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमें सिद्ध करना है। तो मैं पुनः आपको वही चीज़ दोबारा दोहराऊंगा नहीं, आप इसको देखेंगे यहाँ से कि इसके अंदर हमें क्या सिद्ध करना था। इस प्रश्न के अंदर, पहले वाले के अंदर, कि ए डी प्लस बी ग्रेटर देन 3 ए बी। तो अब आप इसी प्रश्न को दोबारा, आप देखो ये इसी का हल है, किसका, 5वें प्रश्न का हल बता रहा हूँ मैं अब आपको। 5वें प्रश्न का हल आप यहीं से शुरू करोगे। दिया है हमें, क्या दिया हुआ है, ए डी प्लस बी प्लस सी एफ त्रिभुज ए बी सी तीनों मध्यिकाएँ हैं जो जी पर प्रतिच्छेद करती है। दिया में यही लिखना है। अब सिद्ध करना में आपको क्या लिखना है, 4 ए डी प्लस बी प्लस सी एफ ग्रेटर देन 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इज दैट क्लियर। इसके बाद सिद्ध करना आ गया। उपपत्ति आपको यहीं से स्टार्ट करनी है, यही सेम, ए जी प्लस जी डी बराबर ए डी
ए जी का डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये बन गया ए डी बटे ए जी बराबर 3/2। ए डी बराबर क्या आ गया 3/2 ए जी। इसी प्रकार बी बराबर भी हमने क्या लिख दिया 3/2 बी जी। 1 और 2 को जोड़ा तो ये बन गया 3/2 ए जी प्लस बी जी। चूँकि इससे छोटी चीज़ लिखी है यहाँ पर हमने ए बी, तो ए डी प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 3/2 ए बी। मैं समझता हूँ ये पर्सन आपकी पूर्णतः समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आपको सेम टू सेम पर्सन ऐसे ही करना है, ए डी प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 3/2 ए बी। अब 5वें सवाल के अंदर जब हम कर रहे हैं 5वें पर्सन को, तो इसको समीकरण 3 तक आ चुके हैं, समीकरण 4 तक आ चुके हैं, इसको लिखेंगे समीकरण 5। क्या लिखेंगे? समीकरण 5। और आगे लिखेंगे इसी प्रकार। क्या लिखेंगे? इसी प्रकार। समीकरण 5 क्या थी हमारे पास? समीकरण 5 क्या है हमारे पास? ए डी प्लस बी ई इज़ ग्रेटर देन 3/2 ए बी। नीचे लिखेंगे इसी प्रकार। तो इसी प्रकार त्रिभुज के अंदर ए डी प्लस बी ई अगर 3/2 ए बी से बड़ा है तो बी ई प्लस सी एफ किससे ग्रेटर देन होगा? 3/2 बी सी से। देखो ए बी, तो ये ए बी बुझा गई। सिमिलरली लिखना है तो आपको बस ऐसे ध्यान रखना है, बी ई प्लस सी एफ 3/2 बी सी से, और सी एफ प्लस ए डी ग्रेटर देन किससे होगा? 3/2 सी ए से। सी ए या ए सी लिख सकते हो। ये आपकी क्या थी? समीकरण 5 थी। ये समीकरण 6 और ये समीकरण 7। 5, 6 व 7 को जोड़ने पर तीसरे सवाल के अलावा नया काम केवल आपको इतना ही करना है। सिमिलरली हमने दोनों समीकरण लिख लिए और 5, 6, 7 इन तीनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो इधर जोड़ोगे, देखो आपके पास क्या बनेगा? ए डी प्लस बी ई प्लस बी ई प्लस सी एफ प्लस ए डी। ग्रेटर देन का निशान है तो ग्रेटर देन का ही लगाएंगे। देखो 3/2 में सीधा कॉमन ले लेता हूँ इधर, या एक बार लिख देते हैं, चलो 3/2 ए बी प्लस 3/2 बी सी प्लस 3/2 सी ए। क्या बना यहाँ से? अब इसके अंदर देखो 2 बार ए डी है तो 2 ए डी, 2 बार बी ई है तो 2 बी ई, 2 बार सी एफ है तो 2 सी एफ, और इधर 3/2 कॉमन आ गया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इधर से देखो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। ए डी प्लस बी प्लस सी एफ ग्रेटर देन 3/2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 को इधर देखो, इधर भाग में जो चीज़ है तो इधर आएगी, तो किधर आएगी? गुणा में आएगी। 4 ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इज ग्रेटर देन 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इति सिद्ध।